Mini world. जंगल में हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी थी। ठंड इतनी थी कि हवा भी कपकपा रही थी। रानो चिड़िया अपने छोटे से इग्लू में अपनी दो बेटियों के साथ दुबकी हुई थी। बाहर बर्फीला तूफान चल रहा था। रानो चिड़िया की आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी। उसे अपने पति टुन्नू चिड़ा की याद आ रही थी, जो पिछले साल की बर्फबारी में फंसकर जम गए था, जिसका गम रानो चिड़िया अभी तक नहीं भूला पाई थी। गुड़िया चिड़िया, सुनो, ठंड बहुत तेज है, हमें हिम्मत से रहना होगा। तुम्हारे पापा अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी याद हमें हमेशा ताकत देती है। अगर हमने डरकर हार मान ली तो यह ठंड हमें और कमजोर बना देगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए हर मुसीबत से लड़ूंगी। माँ, तुम अकेली नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर लड़ेंगे और इस ठंड का मुकाबला करेंगे। हम भी बड़े होकर पापा की तरह बहादुर बनेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। तुम दोनों मेरी ताकत हो। जब तक हम साथ हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। जंगल के पास एक सूखे पेड़ पर कालू कौवा और उसकी साथी गौरी कौवी बैठे थे। ठंड ने उनका घोंसला तोड़ दिया था। वे पिछले कई दिनों से रानो चिड़िया के इग्लू घर को ताक रहे थे। देखो तो गुड़ी, रानो का इग्लू कितना आरामदायक और गर्म है। वहाँ बर्फ से कोई फर्क नहीं पड़ता और अंदर बहुत अच्छा लगता है। अगर हम उस घर पर कब्जा कर लें तो पूरी सर्दी आराम से और बिना किसी परेशानी के कट जाएगी। हाँ, ये सच है कालू, रानो का इग्लू घर बहुत अच्छा है, लेकिन रानो चिड़िया इतनी भोली भी नहीं है। वो हमें यूं ही घर नहीं देगी। तुम चिंता मत करो, मैं उसे ऐसा बहलाऊंगा कि वो हमें खुद अपने घर में जगह दे देगी। फिर हम उस घर में बैठकर सर्दी से बचेंगे और उसे उसके घर से भगा देंगे। अब टुन्नू भी नहीं है, वो कमजोर है। एक दिन कालू और गौरी रानो के इग्लू के बाहर पहुँचे। कालू ने अपने पंख फैलाकर नकली दुख का नाटक किया। अरे रानो बहन, ठंड में हमारी हालत बहुत खराब है। हमारा घोंसला टूट गया है। क्या तुम हमें कुछ दिन अपने इग्लू घर में पनाह दोगे? अरे कालू भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरा घर बहुत छोटा है। मैं अपनी बेटियों के साथ जैसे तैसे रहती हूँ। मेरा खुद का गुजारा बड़ी मुश्किलों से हो पाता है। अरे बहन, हम दोनों किसी को परेशान नहीं करेंगे। तुम तो दिल की बहुत बड़ी हो। हमें थोड़ी सी जगह दे दो, हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। देखो ना रानो बहन, हमारा दर्द तुमसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। मुझे डर है कि हम कहीं इस ठंड में जम न जाए। रानो को दया आ गई और उसने उन्हें घर में पनाह दे दी। कुछ ही दिनों में कालू और गौरी ने रानो के इग्लू पर कब्जा करने की चालें शुरू कर दी। अब ये घर हमारा हो जाएगा। ये भोली चिड़िया हमारी चाल समझ ही नहीं पाएगी। सही कहा। देखती जाओ, अब इसे समझ नहीं आएगा कि हम कब इसके घर के मालिक बन गए। रानो को जल्दी ही एहसास हो गया कि कालू और गौरी उसके घर को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। कालू भैया, आपने कहा था कि आप कुछ दिन रुकेंगे, लेकिन अब तो आप मेरा सामान इधर उधर करने लगे हैं। ये मेरा घर है। तुम्हारा घर? अब तो ये घर हमारा हो गया है। हमें यहाँ से हटाने की सोचना भी मत। रानो परेशान हो गई। उसने मदद मांगने का सोचा। रानो उड़कर अपने दोस्त मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया के पास गई। मिट्ठू भैया, कालू कौवा और गौरी ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। मुझे उनकी मक्कारी से बचाओ। वो दोनों मक्कार मुझसे मदद मांगने आए थे। अब वो मेरे ही घर पर कब्जा कर मुझे और मेरे बच्चों को बेघर कर दिया। रानो, तुमने उन्हें घर में जगह क्यों दी? कालू कौवा बहुत चालाक है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस बार कालू को सबक सिखाना पड़ेगा। रानो, मिट्ठू और टुनटुनी चिड़िया और कबूतर इग्लू पर पहुंचे। उन्होंने कालू से घर छोड़ने को कहा। कालू, ये घर रानो का है। तुमने चालाकी से कब्जा किया है, अभी इसे खाली करो। अरे मिट्टू, तुम अपने दाने चबाओ। ये मामला मेरा और रानो का है, तुम बीच में मत पड़ो। कालू भैया, ये मेरा घर है। मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मेरे साथ ये धोखा किया। धोखा नहीं बहन, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। जो ताकतवर है वही जीतता है। कालू और मिट्ठू के बीच बहस गर्म हो गई। मिट्ठू ने अपनी चोंच से कालू पर हमला कर दिया। कालू ने भी अपने तीखे पंजों से जवाब दिया। जैसे ही लड़ाई बढ़ी, आसमान से रोशनी का एक गोला चमका। जादुई परी वहां प्रकट हुई।
रुको, इस जंगल की शांति भंग करने वाले, अब तुम्हारी चालें नहीं चलेंगी। कालू, तुम्हें इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए था। कौन हो तुम जो हमारे मामले में दखल दे रही हो? मैं रानू चिड़िया की मदद करने आई हूँ। ये उसका घर है और तुमने इसका फायदा उठाया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। परी ने जादू से कालू और गौरी को बर्फ के अंदर कैद कर दिया। रानू ने राहत की सांस ली। मिट्टू और टुनटुनी ने उसे सहारा दिया। जंगल के अन्य पक्षी उसके पास आए और उसकी हिम्मत की तारीफ की। रानू चिड़िया, तुमने जो किया वो हमें भी सिखाता है कि हमें अपने भोलेपन के लिए सतर्क रहना चाहिए।